अलाउद्दीन नगर इलाके में देर रात लगी भीषण आग बुझाने में जुटी दमकल की 13 गाड़ियां। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। आरोपी ने मौत से पहले सोनाली को दिया था नशीला पदार्थ। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी आया सामने। आरोपी सुधीर सोनाली को पकड़कर ले जाते हुए दिखा। दूसरा आरोपी सुखविंदर भी मौजूद दिखा। मौत से ठीक पहले गोवा के होटल में लड़खड़ाती दिखी सोनाली फोगाट। पीएस सुधीर सहारा देकर वॉशरूम ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गोवा पुलिस के डीजीपी ने यार भारत से की बात। कहा सोनाली मामले में कई खुलासे हुए हैं जो हमारे सामने आए हैं। हम उन्हें आगे की हिरासत के लिए अदालत में पेश करेंगे। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री मामले में गोवा पुलिस सोनाली की ड्रिंक में सिंथेटिक ड्रग्स की मिलाने की बात कही है। ड्रग्स देने के बाद 2 घंटे वॉशरूम में रखा। सोनाली फोगाट की बॉडी में मिला 1.5 ग्राम एमडीएमए। सूत्रों के हवाले से खबर, अपराधियों ने भी कबूला है जबरन नशीला ड्रग्स पिलाने का जुर्म। गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह का कराया गया मेडिकल चेकअप। सोनाली की पार्टी में मौजूद थी 2 और लड़कियां। केक काटते कैमरे में आई नजर। दोनों लड़कियों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ होगी। सोनाली हत्याकांड पर बोले गोवा सीएम प्रमोद सावंत। कहा मामले की हर पहलू से जांच जारी है। पुलिस को जांच की खुली छूट है। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान। कहा परिवार मांग करेगा तो सीबीआई जांच की करेंगी सिफारिश। गोवा के सीएम से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के 5 नेता खुद को उन्होंने पार्टी से अलग किया। आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद के साथ कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी। आजाद ने 5 पेज के इस्तीफे में की आरोपों की बौछार। लिखा सोनिया बस नाम के अध्यक्ष, सभी अहम फैसले ले रहे हैं राहुल। पार्टी से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद समेत 5 नेता करेंगे बैठक। 4 सितंबर को कर सकते हैं रैली। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी ले सकते हैं अहम फैसला। पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा। पार्टी से त्याग करने के बाद गुलाम नबी आजाद ने दिए संकेत। कहा जल्द ही नई पार्टी शुरू करेंगे। गुलाम नबी आजाद पर दिग्विजय सिंह का निशाना। जिन लोगों ने 370 खत्म किया उन लोगों के साथ आपके मधुर संबंध। हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। गुलाम नबी के इस्तीफे पर बीजेपी का हमला। कहा भारत के टुकड़े करने का सपना देख रही पार्टी के हुए टुकड़े टुकड़े। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी। गुलाम नबी के समर्थन में जिला महासचिव अनिल कोहली ने भी इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर में एक और इस्तीफा। पूर्व मंत्री आरएस चिब ने छोड़ी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में दिया इस्तीफा। कहा पार्टी का नेतृत्व निराशाजनक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े लीडर छोड़ कर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी चले गए तो कोई नई बात नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुलाम नबी पर निशाना। कहा इस कद के नेता का पार्टी से इस्तीफा देना दुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात का दौरा करेंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को हाईकोर्ट से मिली पदयात्रा निकालने की अनुमति। पदयात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल।
यूपी के सीएम योगी का आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। देर रात गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी, बच्चों से मिलते हुए आए नजर। आज देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस यूयू ललित, भारत के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में लेंगे शपथ। 8 नवंबर 2022 तक रहेगा कार्यकाल। झारखंड में सियासी घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा इस देश पर एक व्यापारी का कब्जा। महागठबंधन के विधायक आज छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। रायपुर में एक होटल में उनके रुकने का किया जा रहा है इंतजाम। आज राजभवन से राज्यपाल लेटर में साइन कर दिल्ली भेज सकते हैं, पत्र निर्वाचन आयोग में होगा जमा। आज फिर होगी जेएमएम विधायकों की मीटिंग, सभी विधायक ने एकजुट होने का दावा किया। अयोग्य ठहराए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट, लिखा झारखंड के अंदर बाहरी ताकतों का गिरोह सक्रिय, चेतावनी देते हुए लिखा अगर हम टिक गए तो उनका आने वाले समय में मुश्किल भरा होगा। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही बसंत सोरेन हैं। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक, सभी विधायकों से एकजुट होकर रांची में रहने के निर्देश दिए। सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के खिलाफ आप करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी का मॉक विधानसभा सत्र, आज सत्र के दौरान बीजेपी विधायक रखेंगे अपनी बात। बीजेपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, अलग अलग जगहों पर सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी करेगी पदयात्रा। दिल्ली के स्कूलों में क्रॉस रूम निर्माण में हेराफेरी का आरोप, विजिलेंस कमिश्नर की जांच में धांधली का जिक्र। एलजी ने मुख्य सचिव से कार्रवाई में देरी पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का किया बचाव, कहा सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया, दिल्ली सरकार गिराने की रची गई है साजिश। सिसोदिया को ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया। मनीष सिसोदिया के फेवर में बोले अरविंद केजरीवाल, कहा किसी प्रदेश या देश के शिक्षा मंत्री को बच्चे नहीं जानते, लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री को प्रदेश या देश ही नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, मोदी के भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरह की बातें कही। दिल्ली सरकार को खत्म करना चाहती है राष्ट्र विरोधी ताकतें, मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया जा रहा। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर खुलासा करूंगा। 8 घंटे की तलाशी में सीबीआई को 98 तक नहीं मिली, सिसोदिया के घर पूरी रेड फर्जी थी। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक ट्विन टावर काउंटडाउन उनका शुरू हो चुका है। भारत को ध्वस्त करने की तैयारी हुई पूरी, कई रूट भी किए गए टावर। ट्विन टावर में ब्लास्ट पर बोले डीसीपी ट्रैफिक, कहा ट्विन टावर के आसपास चारों तरफ रोड को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और कोशिश है कि ट्रैफिक जाम ना हो। नोएडा के सेक्टर 96 के पास की सड़क लोगों के लिए बनी चर्चा का विषय। सड़क पर गहरा गड्ढा होने की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित। नोएडा में ट्विन टावर्स ध्वस्तीकरण मामले में सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा ध्वस्तीकरण में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से हो पालन, आसपास के आवासों में रह रहे लोगों की सुनिश्चित हो सुरक्षा, मामले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश। नोएडा में ट्विन टावर गिराने से पहले बड़ी तैयारी, मौके पर एनडीआरएफ के जवान होंगे तैनात, 400 पुलिसकर्मी भी रहेंगे तैनात। नोएडा के 3 अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। 28 अगस्त को गिराई जाएगी 32 मंजिला इमारत। 1 घंटे के लिए यमुना एक्सप्रेस वे रखा जाएगा बंद। धूल ज्यादा समय के लिए होने पर ज्यादा देर तक रोकी जाएगी आवाजाही। ट्विन टावर को गिराने से पहले आवारा जानवरों को पकड़ने की कवायद भी तेज। नोएडा अथॉरिटी ने एनिमल एम्बुलेंस की मदद ली।
यूपी के कानपुर में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद पर दिया बयान, कहा राहुल गांधी अकेले चलेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद की जा रही है शहर में पैदल गश्त। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरांडी डैम में डूबने से 2 मासूम भाइयों की हुई मौत। पुलिस की मदद से दोनों बच्चों का शव डैम से निकाला गया। प्रयागराज में उफान पर आई गंगा नदी, खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। अलर्ट मोड में प्रशासन। ओडिशा के क्योंझर में एक MiG-23 लड़ाकू विमान प्रदर्शित किया गया है। भारत ने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। यूपी के मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। छेड़छाड़ करने पर महिला ने शख्स को सरेराह चप्पलों से पीटा। मध्य प्रदेश के कारण डैम लीकेज मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम शिवराज सिंह ने 8 अधिकारियों को किया सस्पेंड। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई घाट भी हुए जलमग्न। महाराष्ट्र के पुणे में कैदियों की अनोखी पहल। यरवदा सेंट्रल जेल के कैदियों ने गणेश उत्सव के लिए इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बनाई। पंजाब के अमृतसर में प्रकाश पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर में सजावट का काम शुरू। 110 टन फूलों के साथ की जा रही है सजावट। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क बनी छात्रों की जंग का अखाड़ा। स्कूली छात्रों के 2 गुटों में हुई मारपीट, वीडियो वायरल। अनंतनाग में बादल फटने से अचानक आया पानी। कोकरनाग के हल्लन इलाके में फटा बादल, स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गोंडा में सड़क फटने से धोबीपुरवा तालाब में बहा व्यक्ति। गोताखोरों ने शख्स को निकाला। इलाज के दौरान हुई मौत। घर से एलपीजी सिलेंडर भरवाने निकला था शख्स। यूपी के मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से हादसा, 1 बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई बाइक, युवक की मौत। यूपी के एटा में पावर प्लांट की चिमनी की लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा, 6 से ज्यादा मजदूर घायल, 1 की मौत। चिमनी के झूले पर बैठकर काम कर रहे थे सभी मजदूर। यूपी के बदायूं में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। उसामा थाना इलाके का मामला। असम के तिनसुकिया से हथियार के साथ 2 उल्फा उग्रवादी गिरफ्तार। रुपाई बटालियन ने की कार्रवाई। डुमा पुलिस को सौंपे गए दोनों उग्रवादी। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 3 घुसपैठियों को ढेर किया। घुसपैठ की कोशिश में थे ये पाकिस्तानी आतंकी। पंजाब पुलिस ने 34 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। आरोपियों के पास से 7 हथियार बरामद। मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल 7 मोबाइल फोन भी बरामद। लखनऊ में धर्म परिवर्तन के बाद दंपति को मिल रही है धमकियां। 2 बार गन पॉइंट पर भी रखकर धमकाया गया। युवक ने अपने बड़े भाई पर लगाया आरोप। यूपी के गोंडा में चाउमीन बर्गर की दुकान पर युवकों की दबंगई। मामूली कहासुनी के बाद दबंग युवक ने दुकानदार और उसके बेटे को पीटा। पीड़ित का आरोप, पुलिस ने नहीं दर्ज किया शिकायत। यूपी के झांसी में सगे भाई बहनों में जमकर मारपीट। बहन को लात घूंसों से पीटते नजर आए। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने खाली कराई सरकारी जमीन। स्कूल की जमीन पर गांव के दबंग राम प्रकाश ने बनवा ली थी बाउंड्री वॉल। एमपी के जबलपुर में लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने खोला मोर्चा। करीब 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आमरण अनशन शुरू किया। यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और फीस बढ़ाए जाने से नाराज हैं। यूपी के देवबंद में धार्मिक स्थलों पर अंडे पत्थर फेंकने का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। असम के लखीमपुर में प्रसाद खाने से 70 गांव वालों की बिगड़ी तबीयत। सभी का इलाज जारी।
यूपी के मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा भारी। पीड़ित महिला की साथी महिला ने की आरोपी की धुनाई। 20 सड़क पर आरोपी पर बरसाई चप्पल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में सरकारी रोडवेज में फर्जी कंडक्टर और ड्राइवर गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ एडीएम के आदेश पर एफआईआर। यूपी के बुलंदशहर में बाग में चलाई जा रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री। पुलिस की छापेमारी में खुलासा। 2 तस्कर गिरफ्तार। 24 से ज्यादा बने तमंचा कारतूस बरामद। ऑन डिमांड करते थे तमंचों की सप्लाई। यूपी के मऊ से पति को पत्नी से डर। 100 फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ पर बनाया पति ने घर। हनुमान चालीसा का करता है पाठ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बनाया वीडियो। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। 6 से ज्यादा लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग से बेरहमी से की पिटाई का वीडियो भी वायरल। कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट गैंग का खुलासा। हथियार और कारतूस के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूटा गया सामान भी बरामद। यूपी के मऊ से लापता महिला का कंकाल बरामद। नौसेमर घाट इलाके में एक खेत में 2 हिस्सों में शव मिलने से हड़कंप। 14 दिन से लापता थी महिला। शव कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी है। गुना में एक शॉपिंग मार्ट के मोबाइल सेंटर से चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की कई करतूत। चोरी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर पैसा निकालने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। 12 एटीएम कार्ड, 2 फोन बरामद। कनाडा के पीएम ट्रूडो और नाटो के स्टोलनबर्ग में अल्बर्टा हवाई अड्डे का दौरा। सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ से होने वाले नुकसान पर अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी। बाढ़ से हजारों लोग हुए हैं प्रभावित।